क्या आप जानते हो 90% जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं वो गूगल एड्स रन करते हैं मगर उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं। बट उसके पीछे क्या रीजंस हैं? गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो स्मॉल बिजनेस ओनर और कई सारे एड्स मार्केटर मिस्टेक करते हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे कि एड्स को एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन कैसे बनाया जाता है। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू WScript यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अपनी स्किल्स अपडेट करना चाहते हो या फिर करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो WScript आप सभी के लिए लेके आ गया है AI इन्फ्यूज्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बूट कैंप प्रोग्राम, जहां पर इन डेप्थ में आप सीखोगे मेटा एड्स, गूगल एड्स, एनालिटिक्स, फनल्स जैसे कई सारे और मॉड्यूल्स। सो गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करिए, आप अपनी सीट्स बुक करिए। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। गाइज, एग्जांपल से हम समझते हैं कि ऐसी कौन सी 7 मिस्टेक्स हैं। लेट्स सपोज पहले हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं कि हमारा एक कोई रेस्टोरेंट है ना। अब उसके लिए मेरे को गूगल एड्स पे कैंपेन रन करना है ना, जिससे मेरा फुटफॉल भी आए, ठीक है, प्री बुकिंग भी हो, टेबल बुकिंग हो, ठीक है, लाइक मैं ऑनलाइन डिलीवरी भी करता हूँ उसके लिए मेरे पास आए, है ना। ओवरऑल मेरा लाइक ऑब्जेक्टिव ये सारी चीजें हैं, राइट। तो सबसे पहली मिस्टेक जो एडवर्टाइजर करते हैं वो किस में करते हैं? रॉन्ग कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, ठीक है। रॉन्ग कैंपेन ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या है? जैसे आप देख सकते हो ये मेरा गूगल एड्स का डैशबोर्ड है ना। अब यहां पर हम जाते हैं कैंपेन में जाने के बाद में यहाँ पर मेरे को कई सारे ऑब्जेक्टिव्स दिखते हैं, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ से हम रैंडमली क्या करते हैं, लीड वाला ले लेते हैं या सेल्स ले लेते हैं या ट्रैफिक ले लेते हैं, जो भी हमारा लाइक गोल है उसके हिसाब से हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। मैंने क्या बोला कि लाइक यहाँ पर आपको लाइक फोन कॉल भी चाहिए, लाइक फुटफॉल भी आना चाहिए, है ना, लाइक यूजर जो है कॉल करके लाइक ऑर्डर बुक भी कर सकता है, इतनी सारी चीजें हैं, राइट। अब या तो हम लीड ले लेंगे या तो हम सेल्स लेंगे, तो वहां पर मेजर मिस्टेक है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस पे जाना है, ठीक है। यहां पर आपको चूज करना है आपका कैंपेन टाइप, राइट। अब मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पीमैक्स के साथ जाइए, ठीक है। इसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपको कॉल भी आ जाएगा, यहाँ पर आपका लोकल जो एड्रेस है, ठीक है, उसको भी आप प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिक रेडियस में ऐड चलाएंगे, है ना। हम लाइक सिटी या कोई स्टेट या लाइक पूरा पैन कंट्री हम टारगेट नहीं करेंगे, स्पेसिफिक रेडियस लेंगे 10, 15, 20 किलोमीटर के हिसाब से, राइट। तो पीमैक्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। देन इसके बाद गाइस जो सेकेंड मिस्टेक होती है वो है हमारी पुअर कीवर्ड रिसर्च या फिर कीवर्ड टारगेटिंग, है ना। जनरली हम क्या करते हैं कि लाइक हमारे हिसाब से हम यहाँ पर 15, 20, 40 कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और हमारे कैंपेन में टारगेट कर देते हैं, ठीक है। और हमको आइडिया नहीं है कि हमको कौन सा कीवर्ड लाइक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, किस कीवर्ड की क्या वॉल्यूम है ना। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पर मैं बल्क कीवर्ड्स को यहाँ पर मैं अवॉइड करता हूँ कि आप इतने सारे कीवर्ड्स को आप टारगेट ना करें। आप यहाँ पर स्पेसिफिक 4-5 कीवर्ड के साथ आप जाओ, ठीक है। आपने टारगेट करा, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली जाएंगे सर्च टर्म की रिपोर्ट में, है ना। जैसे यहाँ पर जो आप ये इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सर्च टर्म का मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मैंने टारगेट नहीं करे बट गूगल तब भी उन कीवर्ड्स पे ऐड दिखा रहा है। वहां से आपको चूज करना है कि मेरे लिए कौन सा कीवर्ड रिलेवेंट है और मेरे लिए कौन सा कीवर्ड इररिलेवेंट है। जो इररिलेवेंट है उसको मैं नेगेटिव में डाल दूंगा, जो रिलेवेंट है उसको मैं अपने ऐड ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, राइट। तो इस तरीके से प्रॉपरली आप कीवर्ड्स को टारगेट भी कर पाओगे और आप देख भी पाओगे कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें मेरे को अच्छे सर्चेज आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, तो आपको आइडिया यहां पर लगता जाएगा, राइट। देन गाइज यहां पर हमारा थर्ड पॉइंटर आता है वीक एड कॉपी, है ना। जनरली जो एडवर्टाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, एक कैंपेन, एक एड ग्रुप और एक एड कॉपी के साथ जाते हैं, है ना, जिसपे हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारी कौन सी एड कॉपी अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। तो अगेन रिकमेंडेशन मेरा ये है कि अगर आप एक कैंपेन लेते हो, मल्टीपल एड ग्रुप के साथ जाते हो, तो पर्टिकुलरली सिंगल एड ग्रुप के अंदर कम से कम आप 3 से 4 एड कॉपी को यूज करें। यहां पर आप सिंगल के साथ ना जाएं, ठीक है। एक कैंपेन के अंदर 3 एड ग्रुप है तो पर एड ग्रुप के अंदर कम से कम 3 एड कॉपीज का चाहिए, जिससे आपको प्रॉपरली टेस्ट करने का टाइम भी मिलेगा और आप देख पाओगे कौन सी एड कॉपी मेरा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा बेटर रिजल्ट दे रही है, उसके हिसाब से गूगल उस एड कॉपी को पुश करता है, राइट। देन इसी के साथ बात आती है एक्सटेंशंस की, है ना। अगर हम एड कॉपी यूज करते हैं, हम सर्च कैंपेन ले रहे हैं या पीमैक्स कैंपेन ले रहे हैं, तो हमको वहां पर एड एक्सटेंशन यूज करने होते हैं, है ना। अब एड एक्सटेंशन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से एड एक्सटेंशन लें, है ना। आपको पहले यह समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और उस रिक्वायरमेंट को कौन सा एक्सटेंशन फुलफिल कर सकता है,
राइट, उसके हिसाब से आपको एक्सटेंशन चूज करना है। ऐसा नहीं है कि अगर 8 एक्सटेंशन है तो 8 की 8 हम ले लें, राइट, ऐसा नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर 2 एक्सटेंशन फुलफिल कर रहा है तो आप केवल 2 ही एक्सटेंशन चूज करो, दैट्स इट। देन गाइस उसके बाद हमारी फोर्थ मिस्टेक आती है, वो है इररिलेवेंट लैंडिंग पेज, ठीक है, या फिर लैंडिंग पेज आपका प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा गाइस कि मैक्सिमम यूजर जो आ रहा है वो मोबाइल पे आता है ना, मोबाइल से सर्च करता है, ठीक, उसका डिवाइस जो होता है वो मोबाइल होता है, राइट। तो आपका जो वेबसाइट है या आपका जो लैंडिंग पेज है या जो आपका प्रोडक्ट पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। सेकंड, आपकी वेबसाइट जल्दी से ओपन होनी चाहिए। जितनी जल्दी ओपन होगी उतना अच्छा आपका वेबसाइट का बाउंस रेट भी रहेगा और एवरेज टाइम स्पेंड भी रहेगा, राइट। तो यहाँ पर लैंडिंग पेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी एड्स के अंदर। लैंडिंग पेज पर ज़्यादा कंटेंट नहीं डालना है, ठीक है, मिसगाइड नहीं करना है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देना है यूज़र को रिडायरेक्ट होने के लिए। जिस पर्पज से आपने ऐड चलाया है उसी पर्पज से रिलेटेड आपके लैंडिंग पेज के अंदर कंटेंट होना चाहिए, दैट्स इट, राइट। देन गाइस फिफ्थ मिस्टेक आती है हमारे यहाँ पर कन्वर्जन ट्रैकिंग, है ना। कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको प्रॉपरली लगानी है, ठीक है। आपका पर्पस यहाँ पर सेल्स का है, आपका लीड का है, आपका ट्रैफिक का है, जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से आपको प्रॉपरली ट्रैकिंग लगानी है। और उसके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप GTM का यूज करें, मतलब गूगल टैग मैनेजर का यूज करें। मैन्युअली ट्रैकिंग आप यहाँ पर अवॉइड करें। देन गाइस सिक्स्थ जो मिस्टेक आती है वो आती है यहाँ पर बजट का मिसमैनेजमेंट। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर या एडवर्टाइजर होते हैं, वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं एक स्मॉल बजट से, 100 रुपए से, 200 रुपए से, ठीक है। जनरली ये चीज नहीं करनी है ना। और कई सारे ऐसे बिजनेस ओनर होते हैं जो बोलते हैं, ठीक है, कि ठीक है आप लगाओ, ठीक है, 10,000 एक दिन का लगाओ, 20,000 रुपए एक दिन का लगाओ, ठीक है, वो भी चीज नहीं करनी है ना। मिनिमम से मैक्सिमम के बीच का अमाउंट रखना है, जिससे आप 3-4 तरीके से चीजों को टेस्ट कर पाओ, ठीक। और एटलीस्ट 2 वीक के बाद जब आपके पास इंसाइट्स आ जाएगा तो प्रॉपरली वहां पर देख के आप अपने बजट को धीरे 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 क्या करें, स्केल करें, जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, ठीक है। आपका जो कैंपेन है वो डेटा रीड करने लग जाएगा, जिससे आपका जो रिजल्ट है, जो आपको क्या आ रहा होगा, राइट, वो आपको और कम कॉस्ट में आएगा, राइट। और बेटर रिजल्ट, बेटर परफॉर्मेंस आपका कैंपेन प्रोवाइड करेगा। अगर इसको वन वर्ड में सॉल्यूशन के टर्म में बोलूं, ठीक है, तो स्टार्ट आप करो टेस्ट बजट के साथ में, देन एनालाइज करो, ठीक है, उसके बाद आप यहां पर स्केल करो, दैट्स इट। ये फंडा आप यूज करिए, आई एम डैम श्योर आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। देन गाइस यहां पर 7वीं मिस्टेक जो आती है वो है कस्टमाइजेशन। यहाँ पर हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कस्टमाइजेशन अभी 2 दिन में कर देते हैं, 5 दिन में कर देते हैं, ठीक है। अभी 24 आवर्स भी नहीं हुआ ऐड को एक्टिव हुए, ठीक है, कुछ रिजल्ट आया, बहुत महंगा आ रहा है, हमने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। ये गलती आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। देखो ऑप्टिमाइजेशन आपको तब करना है जब आपके कैंपेन में प्रॉपरली एक डेटा आ जाएगा, है ना। अब प्रॉपरली डेटा का मीनिंग क्या हो गया, ठीक है, कि आप एटलीस्ट उसको 2 वीक चलने दो, क्योंकि गूगल एड्स आपका धीरे धीरे परफॉर्म करता है, वो इंस्टेंट नहीं करेगा। जब आपका कैंपेन एक पकड़ बना लेता है ना, ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स देना वो स्टार्ट करता है, राइट। जैसे आपने अगर 3 कैंपेन रन करे हैं, तीनों कैंपेन आपके 2-2 वीक से हो गए, देन उसके बाद आप देखो, ठीक है, कहां पर आपको बिडिंग अच्छी आ रही है, कहां पर नहीं आ रही है, आपको चेंज करना है, आपको CPC चेंज करना है, आपको ऐड कॉपीज में कुछ एडिट करना है, आपको नई ऐड कॉपीज बनाना है। उसके बाद चीजों को एनालाइज करो, राइट। आपके पास नंबर ऑफ इंप्रेशंस, नंबर ऑफ क्लिक्स, इसका डेटा अच्छा आ जाएगा, राइट। देन गाइस आप सभी के लिए बोनस है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, वो है कस्टमर का इंटेंट को समझना। एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूं। जैसे एक यूजर है, उसने सर्च करा गूगल पे शूज, ठीक है, आपका ऐड दिख रहा है ना। तो बहुत कम चांसेस होंगे, ठीक, कि जिसने शूज सर्च करा है वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा, बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे, राइट। मगर कोई यूजर गूगल पे जाता है, सर्च करता है बाय रनिंग शूज अंडर 3000, अगर किसी यूजर ने ये कीवर्ड सर्च करा तो उसके चांसेस ज्यादा हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके कस्टमर का इंटेंट क्या है, ठीक है। और वो इंटेंट आपके कीवर्ड से आएगा कि आपने कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करा है ना। जनरली हम शॉर्ट टेल कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होते हैं वो गाइस ट्रैफिक के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं, बट लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपको रिजल्ट जनरेट करके देता है, उसका इंटेंट बहुत हाई होता है। सो गाइस ये सारी मिस्टेक्स हमने देखी हैं जो बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर ये मिस्टेक करते हैं और एडवर्टाइजर भी ये मिस्टेक करते हैं। तो आपको इन 7 मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, और जो लास्ट में मैंने आपको बोनस बोला है उसका खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, राइट। आशा करता हूँ गाइस ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।